नमस्कार। आज फिर से स्वागत है मेरी ऑनलाइन क्लास में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो आगे के लिए आपके लिए उपयोगी होने वाला है। गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ग्रेविटेशन के बारे में बता दूं कि कुछ जो पूर्व में वैज्ञानिक हुए हैं, गणितज्ञ हुए हैं, खगोल शास्त्री हुए हैं, उनका नाम है जिन्होंने इस क्षेत्र में काम किया। न्यूटन थे, केपलर थे, आपके भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, इन्होंने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया। और मैं बता दूं कि गुरुत्वाकर्षण की उत्पत्ति खोज जो है, गुरुत्वाकर्षण का नियम जो दिया, न्यूटन ने खोज की थी गुरुत्वाकर्षण की। और हम ये देखते हैं कि पृथ्वी के ऊपर किसी भी वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं तो वो हमेशा नीचे की तरफ आती है, यानी किसी ना किसी आकर्षण के कारण आती है। उस आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ज्यादा कुछ इतिहास के बारे में नहीं बात करके हम सीधा गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात करते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण क्या है? तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, गुरुत्व प्लस आकर्षण। गुरुत्वाकर्षण हिंदी में बात करें तो गुरुत्वाकर्षण देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है, गुरुत्व प्लस आकर्षण। गुरुत्व का मतलब हम किसी भी पिंड और कण के लिए जो लें तो उस पिंड में जो संपूर्ण द्रव्यमान जहां पर केंद्रित है उस बिंदु को गुरुत्व कहते हैं। और गुरुत्व के कारण जो आकर्षण है उसे गुरुत्वाकर्षण कहेंगे। तो इसके लिए मैं बताऊं कि गुरुत्वाकर्षण क्या है कि ब्रह्मांड में कोई भी दो वस्तुएं हैं, भले ही उनका द्रव्यमान कुछ भी हो, उनके बीच दूरी कुछ भी हो, ये दूरी गुरुत्व, दोनों के गुरुत्व केंद्र या द्रव्यमान केंद्रों को मिलाने वाली दूरी कुछ भी हो, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। एक निश्चित बल से क्या करेंगे, वो आकर्षित करेंगे। यानी मान लीजिए ये पिंड ए है और ये पिंड बी है, दो पिंड हैं। कौन से लिए मैंने? एक ए पिंड लिया और दूसरा बी पिंड लिया। तो ए जो है एक बल से बी को अपनी ओर आकर्षित करेगा। कौन करेगा? इसका गुरुत्व केंद्र। और बी जो है वो ए को अपनी ओर आकर्षित करेगा। यानी दोनों पिंड किसी बल से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और इन बलों की दिशा देखिए, एक की ए से बी है तो दूसरे की बी से ए की ओर, एक विपरीत दिशा में होंगे। परिमाण दोनों बलों का क्या होगा? समान होगा। और इस बल को ही कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल का नाम दिया गया है। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल समझ में आ गया होगा कि ब्रह्मांड में कोई भी दो पिंड हैं तो उनके मध्य जो आकर्षण बल लगता है उनके द्रव्यमानों के कारण, उसे क्या कहते हैं अपन? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियम या गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ये नियम क्या कहता है? पहले मैं इसकी हिंदी लिख देता हूं। ब्रह्मांड में कोई भी दो पिंड या कण एक दूसरे को एक आकर्षण बल द्वारा आकर्षित करते हैं, जिसका परिमाण, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये तो परिभाषा हुई, बल कहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो भौतिकी के चार मूल बल हैं उनमें से एक गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसका परिमाण दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके केंद्रों के
बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आ गया होगा कि ब्रह्मांड में कोई भी दो पिंड आप ले लीजिए, उनका द्रव्यमान कुछ भी हो, वो एक दूसरे को एक निश्चित बल से आकर्षित करेंगे। उस आकर्षण बल को क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। और गुरुत्वाकर्षण बल का जो परिमाण होगा वो दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके केंद्रों के बीच जो मिलाने वाली रेखा है उस या दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लीजिए आपके पास एक कण है ए, दूसरा कण है बी या पिंड है, इसका द्रव्यमान मैंने मान लिया m1 और m2। तो यहां लिखते हैं, आप नोट करते जाइए। माना दो कण या दो पिंड जिनका द्रव्यमान क्या लिया मैंने? m1 व m2 है। क्योंकि तो द्रव्यमान मानना है तो मास m1 और m2 आपने मान लिया। इनके बीच की दूरी क्या मानी मैंने? r। ये दूरी, दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी क्या लिया हमने? r है। ठीक है। अब यहाँ इकाई आप एसआई में लेते हैं तो ये किलोग्राम और ये जो है वो मीटर में हो जाएगी, क्योंकि अपन एसआई लेके चलेंगे। तो अभी आपने बताया कि इनके जो बल हैं, इनके मध्य आकर्षण बल है, उसका मान किसके अनुक्रमानुपाती होगा? दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, यानी m1 इंटू m2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप इसको दे दीजिए। और दूसरा हमने अभी बात की कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती यानी 1 बटा दूरी r है तो r स्क्वायर 1/r²। ये इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशनों को मैं मिला दूं तो 1 व 2 से क्या आ जाएगा आपके f अनुक्रमानुपाती m1 इंटू m2 और इंटू 1/r²। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। यानी आपके जो दोनों को मिला के लिखा तो क्या आ गया? द्रव्यमान के गुणनफल के तो समानुपाती, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती आ गया। अब यहाँ पे देखिए अनुक्रमानुपाती साइन है, इस अनुक्रमानुपाती साइन को हटाने के लिए आप बराबर का चिन्ह प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे आप? जी क्या लगा देंगे? जी लगा देंगे तो क्या जाएगा? जी m1 m2 अपॉन r²। ये आपके गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम और बल का परिमाण आ गया है। जहां देखिए जब भी आप अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो ये जी लिया, जी ग्रेविटेशन से लिया है हमने, पहला अक्षर बड़ा, इसे कहते हैं सार्वत्रिक नियतांक। क्या लेते हैं? सार्वत्रिक समानुपाती नियतांक। समानुपाती नियतांक। अब ये किसके लिए लिया है? गुरुत्वीय के लिए। तो गुरुत्वीय नियतांक हो गया। ये कौन सा हो गया? गुरुत्वीय नियतांक भी इसको बोलते हैं। ध्यान रखिए, जब भी किसी जी का मान निकालते हैं या जी को परिभाषित करते हैं तो कैसे करते हैं? यहाँ पे देखिए आपके पास क्या आया? F बराबर जी m1 m2 अपॉन r² आया। तो आप जो नियतांक निकालते हैं समानुपाती, उसके लिए क्या करेंगे कि जो बाकी के जो मान है उनको इकाई ले लेते हैं। यानी यहाँ पे m1 बराबर m2 बराबर 1 ले लिया या 1 kg, यानी इकाई इसको कुछ भी ले दीजिए। और जो r है उसका मान 1 मीटर या एसआई में ले रहे हैं तो ये 1 kg ले लेते हैं और 1 मीटर ले लेते हैं। जब ये सारे 1 हो गए तो इस पूरे का मान हो गया आपके 1। तो F बराबर जी हो गया। यहां से परिभाषा आ गई जी की कि जी यानी गुरुत्वीय सार्वत्रिक जो गुरुत्वीय नियतांक वह बल का वह मान है जबकि दो पिंड एक दूसरे से 1 मीटर इकाई द्रव्यमान के हों और एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हों तो उस पर लगने वाले बल का मान गुरुत्वीय नियतांक के बराबर आता है। यानी इसकी परिभाषा में लिख लेता हूं, यदि ब्रह्मांड में कोई दो इकाई द्रव्यमान के पिंड
1 मीटर की दूरी पर या इकाई 1 मीटर की दूरी पर रखे हों, या इसको इकाई भी कह सकते हैं, इकाई दूरी पर रखे हों, तो उनके मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल किसके बराबर होगा? जी के बराबर, या गुरुत्वीय नियतांक के बराबर होगा। जी के बराबर होगा। ये परिभाषा हो गई किसकी? गुरुत्वीय नियतांक। यानी 2 इकाई द्रव्यमान के पिंड यानी 1 किलोग्राम के 2 पिंडों को 1 मीटर की दूरी पर रख दे तो उनमें लगने वाला जो बल है उसे आप क्या कहेंगे? गुरुत्वीय नियतांक कहेंगे। अब इसकी बात करते हैं, इसका मात्रक क्या है। तो इसके मात्रक की हम बात करें तो देखिए, जी का मात्रक अपने को निकालना है, तो जी को इधर रखें तो क्या आ जाएगा? एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, ये आ गया। तो यहां इस जी का मात्रक क्या हो जाएगा? जी का मात्रक, इसका मात्रक निकालना है तो देखिए एफ का क्या होता है? न्यूटन। इस आर का क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मीटर। तो मीटर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। और नीचे m1 और m2 ये क्या है? द्रव्यमान। और द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो केजी, तो केजी का स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की पावर -2, या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर जो है वो इसका मात्रक हो गया। इसके विमीय सूत्र की बात करें, किसकी बात करें? विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र किस किस का आएगा? देखिए, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आराम से आप इसको बना सकते हैं। न्यूटन, ये जो बल है, बल का होता है एम एल टी की पावर -2, ये होता है एम एल टी -2। आर क्या है? यहाँ दूरी है, दूरी यानी एल, तो एल की घात कितनी हो गई? 2 इंटू में अपॉन एम क्या है? यहाँ पे मास है यानी द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान कितनी बार आएगा? 2 बार। तो एम स्क्वायर, इसको एक एम से एक एम कट गया, एक ऊपर चला गया तो m -1, और ये l और l कितने हो गए? l क्यूब और t की पावर -2, ये इसका विमीय सूत्र है। फिर अपन इसके संख्यात्मक मान की बात करें तो प्रयोगों द्वारा जो कैवेंडिश थे उन्होंने 1798 में जो जी का जो मान निकाला वो निकाला 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर, इस गुरुत्वीय नियतांक का मात्रक निकाला। ये मात्रक की बात हो गई। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या हम पृथ्वी और सौर पिंडों के लिए भी क्या इनको मान सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए, जो गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियम है इसको पृथ्वी और सौर मंडल के सभी ग्रहों के लिए लागू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो व्यास हैं, किनके? कणों के व्यास, यानी जो सौर मंडल के ग्रह हैं उनके जो व्यास हैं उनके बीच की दूरी से बहुत कम होते हैं, यानी इसलिए इनको कण के रूप में मानकर इन गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कि क्या गुरुत्वीय जो नियम है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है, उसको क्या पृथ्वी और सौर मंडल के जो ग्रह, उपग्रह और सूर्य के लिए अप्लाई किया जा सकता है? तो बिल्कुल इसका आंसर होगा हाँ। तो इसका रीजन क्या है? कॉन्सेप्ट यह है कि इनका जो व्यास है वो इनके बीच की दूरी से की तुलना में बहुत कम होता है, इसलिए इनको एक कणों के रूप में माना जा सकता है, इसलिए इनको इस नियम को अप्लाई किया जा सकता है। अब हम पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण नियम का सदिश निरूपण, क्योंकि ये बल है और बल क्या होता है? एक सदिश राशि होती है। तो इसका सदिश रूप में किस प्रकार से आप इसको परिभाषित कर सकते हैं, किस नियम का ये फॉलो करता है? तो हम इसके लिए देखिए एक डायग्राम मैं बना रहा हूं और उसमें ये द्विविमीय में यहाँ बात करता हूँ, द्विविमीय क्या त्रिविमीय OX और OY। यहाँ पर एक कण ले लेता हूं मैं जिसका द्रव्यमान लिया मैंने m1 और इसका स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष लिया r1। नंबर 2 पे लेता हूं मैं कण m2 और उसका स्थिति सदिश लेता हूं मैं r2, इसकी दिशा A बिंदु पर और ये B बिंदु पर। ये मैंने दोनों के स्थिति सदिश ले लिया। अब यहां पर देखिए आप m1 और m2 को मिलाने वाली जो रेखा है वो इसको आप r21 भी कह सकते हैं, तो r12 भी कह सकते हैं। अगर आप इसकी डायरेक्शन ये लेते हैं तो ये हो जाएगा r21 सदिश, और अगर आप डायरेक्शन ये ले लेते हैं तो ये हो जाएगा r12।
आप जानते हैं सदिश में कि दो बिंदुओं का स्थिति सदिश कैसे निकालते हैं, अंतिम का स्थिति सदिश माइनस प्रारंभ का स्थिति सदिश आप जानते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए दो कण लिया अपन ने, माना कण दो कण क्या लिया हमने M1 व M2 है, जिनके स्थिति सदिश क्या लिया हमने क्रमशः त्रिविम में, ध्यान रखना ये R1 वेक्टर व R2 है। अब यहाँ पे देखिए बल किस पर लग रहा है, M2 पर भी लग रहा है किसके कारण, M1 के कारण, और M1 पर भी लग रहा है किसके कारण, M2 के कारण, और दोनों की दिशा जो है वो विपरीत है। M2 पर जो लग रहा है बल M1 के कारण उसको डिनोट करते हैं अपन F21, डायरेक्शन M1 से M2 की ओर, और M1 पर जो लग रहा है उसको डिनोट करते हैं अपन F12, यानी F1 पर किसके कारण, 2 के कारण, ये दो बल लग रहे हैं। तो इसके सदिश में अपने को क्या आना चाहिए वो देखते हैं अपन। तो यहाँ पे देखिए पहली चीज मैं स्थिति सदिश R21, कौन सा लिख रहा हूं मैं, सदिश R21 क्या हो जाएगा, R2 सदिश माइनस R1, यही होगा अंतिम इसका R2 माइनस R1। या आप देख सकते हैं किससे, सदिश नियम से भी यही आएगा। देखिए क्यों, क्योंकि अपन ये ले रहे हैं डायरेक्शन R21 ले रहे हैं, तो वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R21 बराबर ये इसके आना चाहिए ना, क्योंकि ये तीसरी भुजा है जो ये डायरेक्शन कर रही है, तो R2 के बराबर। तो अपने को तो R21 निकालना है, तो R21 बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। आगे ये, और यही है कि अंतिम सदिश माइनस प्रारंभिक सदिश के बारे में बात करते हैं। दूसरा समीकरण नंबर 1, और दूसरा में अगर R12 की बात करूं तो R1 में क्या आएगा, R1 माइनस R2, क्या आएगा, R1 माइनस R2, यह आएगा। वही बात यहीं से ले लें क्योंकि डायरेक्शन ये हो गई, तो अपने पास क्या आ गया, वेक्टर R2 प्लस R12 माइनस इज इक्वल्स टू आपके पास जाएगा R1, तो इसको इधर ले गए तो क्या आ जाएगा, R12 बराबर R1 माइनस R2। अब यहां आप देखते हैं इनका मैग्नीट्यूड मैं फाइंड करूं, इसका R21 का मैग्नीट्यूड और R12 का मैग्नीट्यूड, या देखिए बराबर क्या जाएगा, R21 का मैग्नीट्यूड माइनस R1 का मैग्नीट्यूड और वेक्टर R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड। ये बराबर क्यों है, देखिए दोनों में एक ही सदिश है, R12 और R21 के बीच की दूरी वही, दोनों का स्थिति सदिश समान है, इसलिए चाहे आप इधर से चलें चाहे इधर से चलें, दिशा जरूर विपरीत हो जाएगी दोनों की, लेकिन यहां पर जो परिमाण है वो दोनों का समान रहेगा। जब दिशा की बात कर रहे हैं तो अपन बात करें कि R21 बराबर माइनस R12 का वेक्टर। अगर अपन इनके इकाई सदिशों को देखें तो इसका इकाई सदिश में मान लेता हूं R21 के बराबर R12 के, ये माइनस हो जाएंगे क्योंकि दोनों के सदिशों का परिमाण क्या होगा, जो परिमाण तो समान है लेकिन दिशा विपरीत है, इसलिए इकाई सदिशों का जो चिन्ह है वो माइनस हो जाएगा। अब अपन बलों की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, बलों की। तो यहां देखिए ये जो बल है कौन सा, F21 निकालता हूं, पहले मैं क्या निकालता हूं, F21 का मतलब कौन सा है, F21, M2 पर M1 के कारण लगने वाला बल, वेक्टर F2 माइनस लेता हूं, ये जो माइनस साइन है वो आकर्षण को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखिए किसको रिप्रेजेंट करता है, और ये आ जाएगा Gm1 M2 अपॉन इनके बीच की दूरी क्या है, R21। ये R21 क्या है, किसका मैग्नीट्यूड है, इस सदिश का मैग्नीट्यूड है, और इसकी दिशा क्या हो जाएगी, R21। समीकरण नंबर 1 कौन सा बल है, 2 पर 1 के कारण लगने वाला बल। दूसरा बल लेता हूं मैं F12, जो कि किस पर लग रहा है, M1 पर लग रहा है, किसके कारण, M2 के कारण। तो ये क्या होगा, माइनस किसको रिप्रेजेंट, आकर्षण को, M1 इंटू M2 दोनों के द्रव्यमानों का गुणनफल अपॉन दोनों के बीच की दूरी R12 इंटू R12 का केप। ये आपके इक्वेशन नंबर 3 और ये 4 आप इसको कह दीजिए। तो यहां पे आप देखिए, अभी अपन ने बताया कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है किनका,
R12 R21 का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो क्या है, विपरीत है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, समीकरण नंबर 4 को माइनस जी m1 m2 अपॉन r, इस 1 2 को लिख दूं मैं 2 1, और इस 1 2 को भी क्या लिख दूं, माइनस 1 2। क्यों, यहां से देखिए R12 किसके बराबर हो जाएगा, सॉरी 2 1, 1 2 को क्या लिखा मैंने 2 1, क्या लिखा 2 1, तो ये दिशा विपरीत हो गई। तो यहां पे आप देखें माइनस जी, ये तो देखिए मैं फिर से बता रहा हूं कि ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर, इसलिए 1 2 की जगह क्या लिख दिया 2 1, और डायरेक्शन विपरीत, तो ये इकाई सदिश का दिशा हमने बदल दी है। तो यहाँ पे m1 और m2 अपॉन R21, और ये माइनस को यहां ले लो तो ये प्लस हो जाएगा R21। तो यहां पे आप देखें तो इसमें और इसमें क्या फर्क है, इस समीकरण की 5 की और इसकी आप तुलना करते हैं तो देखिए दिशा ये यहाँ पे सेम आ रहा है, या इसको ऐसे ही रहने दूं मैं, क्या माइनस रख दूं, तो ये जो परिमाण है यहां तक का, ये परिमाण क्या आ रहा है, यहाँ पे समान देख रहे हैं आप, क्या है, दोनों का परिमाण समान, केवल अंतर कहां है, ये माइनस आ रहा है, ये माइनस का मतलब केवल दिशा माइनस आ रही है, यानी आप यहां देख रहे हैं कि F21 जो है वो क्या आ रहा है, माइनस F 1 2 किसके बराबर आ रहा है, F21 के माइनस के बराबर, या यूं कहें तो ऐसे भी कह सकते हैं F21 बराबर माइनस वेक्टर F12, दोनों एक ही बात है। यहां से निष्कर्ष निकल रहा है कि दोनों बलों का जो परिमाण है वो तो समान है, किंतु दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, यानी ये न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया का जो तीसरा नियम था उसका फॉलो कर रहे हैं कि दोनों पिंडों पर बराबर परिमाण का किंतु विपरीत दिशा में बल कार्य करता है, और जो कि इसका सदिश निरूपण न्यूटन के तर्कीय नियम को का पालन करता है। चलिए हम पढ़ते हैं पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण G और गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक कैपिटल G में क्या संबंध है। इसके बारे में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण G क्या है। गुरुत्वीय त्वरण G से क्या तात्पर्य है कि यदि हम किसी भी पिंड को आप देखते हैं कि स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ते हैं तो वो नीचे की ओर आता है, और नीचे की ओर उसका वेग बढ़ता हुआ रहता है, यानी उसकी गति जो होती है वो त्वरित होती है। तो ये जो त्वरण होता है G, गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के बल के कारण, किसके कारण होता है ये, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। जो वस्तु नीचे आ रही है, नीचे की ओर आ रही है, वो किसके कारण आ रही है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, और बल है तो वहां त्वरण है, और वो त्वरण कितना है G, उसको जिसको क्या कहते हैं अपन, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं पृथ्वी के लिए, और इसका आप जानते हो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मान होता है, ये नियत होता है। और पृथ्वी पर जो पिंड आता है उसका वेग निरंतर बढ़ता रहता है, किस गति से, इसकी इस त्वरण से उसका जो वेग बढ़ता रहता है, और जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान आपको मैंने बता ही दिया कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक बात और बता दूं मैं, यदि आपके प्रश्न आ जाता है कि कागज को और पत्थर को फेंक दिया जाए तो कौन सा जो है वो पहले आएगा, तो ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, गुरुत्वीय त्वरण का मान किस पर निर्भर नहीं करता, त्वरण पर निर्भर नहीं करता, सॉरी द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, उसके आकार पर निर्भर नहीं करता, उसकी आकृति पर निर्भर नहीं करता, उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता गुरुत्वीय त्वरण का मान। तो चलते हैं, इसके लिए मैं मान लेता हूं कि ये पृथ्वी कोई पिंड है m द्रव्यमान का, कितने द्रव्यमान का, m द्रव्यमान, कैपिटल M, और इसकी त्रिज्या हमने मान ली कैपिटल R। इससे h ऊंचाई पर, पृथ्वी से h ऊंचाई, यानी ये जो ऊंचाई है वो h ले ली अपन ने, इस पर कोई पिंड है P बिंदु पर, जो कि उसके केंद्र की दूरी कितनी हो जाएगी, R दूरी, कितनी दूरी मान लू, R दूरी, केंद्र से, हमेशा इसको केंद्र से लेंगे तो केंद्र से ये तो R हो गई और ये H हो गई, तो R बराबर क्या हो गया, R प्लस H, यानी केंद्र से कितनी ऊंचाई पर है ये, R प्लस H, सतह से H ऊंचाई पर है, और ध्यान रखिए केंद्र से R प्लस H ऊंचाई पर कोई पिंड रखा हुआ है। और यहां पर देखिए इस पिंड का द्रव्यमान मैं ले लेता हूं स्मॉल m, कितना ले लिया, ये तो कैपिटल M ले लिया मैंने, और ये स्मॉल m इसका द्रव्यमान किसका ले लिया, पिंड का। तो इनके मध्य गुरुत्वाकर्षण से बल का जो परिमाण होगा, किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण m द्रव्यमान के कारण, क्या होगा, G कैपिटल M और स्मॉल m। ध्यान रखना यहां मैं माइनस नहीं ले रहा हूं, माइनस का मतलब यहां अपन परिमाण ले रहे हैं केवल अपॉन R स्क्वायर, R का मान
आर प्लस एच भी आप लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब गुरुत्वीय त्वरण G से कोई भी वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक आ रही है तो उस पर और कोई बल नहीं मानते हुए केवल एक गुरुत्वीय बल जो है भार है वो नीचे की ओर उसमें लगेगा, वो लगेगा m द्रव्यमानकर स्मॉल m इंटू जी, ये लगेगा। यहां पर आप देखिए F और F दोनों एक ही बल होने चाहिए, इसलिए इसको बराबर रख दूं तो स्मॉल m जी बराबर G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर, m से m कट गया और G बराबर क्या गया, G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। ये आपके G और G में संबंध आ गया। इस R को आप भले ही यूं भी लिख सकते हैं G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R प्लस H। अगर सतह से ऊंचाई ले रहे हैं, सतह से ऊंचाई दी गई है तो आप उसमें पृथ्वी की त्रिज्या के मान को और जोड़ेंगे, R प्लस H का स्क्वायर, ये आपके पास और आ जाएगा। यहां से आप इस कंडीशन को ये भी देख सकते हैं GM बराबर GR स्क्वायर। ये किसमें संबंध है, गुरुत्वीय नियतांक G और गुरुत्वीय त्वरण G में ये संबंध आपके आ जाता है। अब हम देखते हैं कि पृथ्वी की सतह पर, ये तो H ऊंचाई पे हुआ, अब पृथ्वी की सतह पर बात करते हैं या पृथ्वी की सतह के निकट बात करते हैं। उस समय H जब बहुत छोटा है R से, या H बराबर 0 ले लूं मैं, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, R बराबर क्या हो जाएगा R के, यानी जो त्रिज्या है वो स्मॉल r के बराबर हो जाएगी और आपके G बराबर क्या हो जाएगा, GM, और ये क्या आ जाएगा, इस R की जगह क्या रख देंगे अपन, R स्क्वायर। तो ये एक रिलेशन और आ गया अपने पास। पृथ्वी की सतह पर इसमें जो संबंध होगा वो क्या होगा, कैपिटल GM बराबर GR स्क्वायर। ये संबंध कहां पर होगा, पृथ्वी की सतह पर होगा। अब इसको घनत्व के रूप में लेते हैं, तो घनत्व के रूप में लेने के लिए मान लीजिए पृथ्वी का औसत घनत्व है, क्या औसत घनत्व घनत्व रो ले लिया हमने, क्या ले लिया, और पृथ्वी का जो त्रिज्या है हमने R ले रखी है, तो इसका आयतन आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आयतन V बराबर क्या होता है, जानते हैं V आयतन, पृथ्वी को कैसा मानते हैं, गोलाकार, और गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई R क्यूब। तो इसका जो पृथ्वी का द्रव्यमान हो जाएगा, क्योंकि अपने को द्रव्यमान ज्ञात नहीं है, केवल घनत्व दिया गया है, तो द्रव्यमान क्या होता है, आयतन गुणा घनत्व। तो आयतन कितना है यहाँ पे, 4/3 पाई R क्यूब रो। अब इस m का जो मान है वो इस समीकरण में मैं रखता हूं पृथ्वी की सतह पर, तो ये आ जाएगा क्या, G बराबर GM अपॉन R स्क्वायर। m की वैल्यू क्या रखूंगा मैं, 4/3 पाई R क्यूब रो अपॉन R स्क्वायर। R से R स्क्वायर से ये R स्क्वायर 2 बार कट गया और ये आपके आ जाएगा 4/3 पाई R रो, जो कि क्या आ गया, G का मान गुरुत्वीय त्वरण का किसके रूप में, घनत्व के रूप में। ध्यान रखिए पाई कांस्टेंट, R कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है। यहां से भी आप देखिए G कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है और R भी कांस्टेंट है। इनका मान रखेंगे तो इस G का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपको प्राप्त होता है। सॉरी, यहाँ पे ये कैपिटल G और गुरुत्वीय नियतांक और आना चाहिए, G भी नियतांक है, तो यहाँ पे ये आपके आ गया क्या, गुरुत्वीय नियतांक का मान आ गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो धन्यवाद जरूर कहें, धन्यवाद।